मेटाफिजिक्स एक गहरे समुद्र की तरह है जिसका ना तो कोई किनारा है ना तो इसका कोई लाइट हाउस है। इसकी अनंत गहराइयों में जो साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं उनका मलबा बिखरा पड़ा है। ये बात कही थी इमैनुअल कांट ने, और कांट एक महान दार्शनिक हुए। मेटाफिजिक्स के बारे में तो आप तो ये समझ ही गए होंगे कि ये विचारों का एक ऐसा अनंत महासागर है जहाँ पर अनेक तरह के प्रश्न घूमते रहते हैं, जहाँ पर अनेक तरह के सवाल मौजूद हैं जो अनेक जिज्ञासाओं से भरे हैं। अगर इंडियन फिलॉसफी में देखा जाए तो अनेक तत्वों की बात हुई है, अनेक तरह के मेटाफिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। जैसे दोस्तों अगर जगत की बात की जाए तो सांख्य दर्शन ये कहता है कि संसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से बना है, यानी यहाँ पर दो सत्ताओं की बात हो रही है। अगर शंकराचार्य की बात करें तो वो ईश्वर के संबंध में कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी सब कुछ ब्रह्म से बना है और ये जो संसार है वो एक माया है और अंत में हर चीज़ ब्रह्म से ही बनी है। तो यहाँ पर एक सत्ता की बात की गई है, यानी अंतिम सत्ता सिर्फ ब्रह्म है, अंतिम जो रियलिटी है वो सिर्फ ब्रह्म है। अगर न्याय वैशेषिक में देखा जाए तो न्याय वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि संसार में अनेक तरह के परमाणु है, यानी यहाँ पर परमाणु को सत्ता माना गया है। वेदांत में भी अनेक तरह के तत्वों की बात की गई है, जैसे आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, संसार, इस तरह के प्रश्नों पर विचार किए गए हैं। अनेक तरह के तत्व हैं, अनेक तरह के प्रश्न हैं जिन पर भारतीय दर्शन प्राचीन काल से ही विचार करता आया है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं कि जो तत्व बताए गए हैं वो पूर्णतः सत्य हों, यानी उनको वैलिड माना जाए। जैसे दोस्तों बुद्धिस्ट फिलॉसफी में गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर जैसे जो तत्व हैं, परमात्मा जैसे जो तत्व हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होते, यानी बुद्ध जो है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते। मेटाफिजिक्स का मतलब ये होता है कि आखिर भौतिकी से परे क्या है, आखिर फिजिक्स के बियॉन्ड क्या है, यानी कि अब तक जो हमने खोजी की हैं आखिर उसके आगे कौन से प्रश्न हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को खोजना चाहिए। मनुष्य लगातार चिंतन करता रहता है और मनुष्य के चिंतन से नए नए प्रश्नों का जन्म होता है। इन प्रश्नों पर दोस्तों मेटाफिजिक्स जो है विचार करता है। दोस्तों मेटाफिजिक्स में 3 तरह के विषय आते हैं जिन पर मेटाफिजिक्स विचार करता है, जिसमें पहला है दोस्तों कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो ब्रह्मांड का विज्ञान है, कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना है, आखिर ये यूनिवर्स वर्क कैसे करता है, कौन सी ऐसी सीक्रेट पावर हैं, कौन सी ऐसी एनर्जी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मिलकर के ये बना है, आखिर इसके नियम कैसे काम करते हैं और उन नियमों की खोज आखिर कैसे की जाए। तो इस संबंध में जो प्रश्नों का विचार होता है वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों थियोलॉजी। थियोलॉजी में मुख्य रूप से ईश्वर पर विचार किया जाता है कि अगर यूनिवर्स की रचना हुई है, अगर मानव सभ्यता जैसी कोई चीज़ इस संसार में है, अनेक तरह की पृथ्वी है, अनेक तरह के सूर्य हैं, अनेक तरह के तारे हैं, ये जो समग्र ब्रह्मांड है आखिर ये किसकी रचना है। मनुष्य जो चीज़ बनाता है उसमें एक व्यवस्था नजर आती है, चाहे वो मनुष्य का घर हो, चाहे इंजीनियरिंग के द्वारा कोई मशीन बनाई गई हो। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है इसमें जो व्यवस्था नजर आती है वो बड़े गजब की व्यवस्था है। समय पर मौसम का होना, समय पर ऋतुओं का परिवर्तित होना, समय पर पक्षियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, समय पर दोस्तों फूल खिलना। तो आखिर ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, आखिर कौन से ऐसे नियम हैं जो इस जगत को चला रहे हैं। ये जो चीज़ है हमारे भीतर प्रश्न पैदा करती है कि आखिर ब्रह्मांड को बनाया किसने है, क्योंकि मनुष्य जिन चीज़ों को बनाता है तो उसमें एक व्यवस्था नजर आती है। तो ब्रह्मांड में अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है तो जरूर इसको बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, उसको हम ईश्वर का नाम देते हैं। तो दोस्तों ईश्वर के संबंध में ही थियोलॉजी में चर्चा होती है कि आखिर ईश्वर कैसा है, वो निराकार है कि वो साकार है, वो जड़ है या वो चेतन है, आखिर वो काम कैसे करता है, आखिर उसके काम करने का तरीका क्या है, क्या वो सोचता भी है, क्या वो स्वप्न देखता है, क्या वो मनुष्य की तरह है, क्या वो एक ऊर्जा के रूप में है। तो इस तरह के जो प्रश्न है दोस्तों वो थियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की चीज़ें आती हैं। जैसे दोस्तों हमारा जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा विवेक है, जो हमारा अहंकार है, जो हमारा अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड, तो इससे संबंधित जो चीज़ें होती है इन पर विचार होता है कि आखिर मनुष्य का दिमाग काम कैसे करता है, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, मन कैसे काम करता है, प्रज्ञा क्या है, मनुष्य के भीतर जो इंटेलिजेंस है। तो दोस्तों ये सोचा जाता है कि क्या इसको कोई गाइड तो नहीं कर रहा, आखिर ये सब विचार कहाँ से आते हैं,
क्या दोस्तों दूसरे आयाम भी तो नहीं है जहां से मनुष्य का मन जुड़ा हुआ है? ये तो दोस्तों बहुत गहरे प्रश्न हैं। इस तरह के जो गहरे प्रश्न होते हैं, इन सभी पर तत्व मीमांसा विचार करती है। यानी जो मेटाफिजिक्स का दायरा होता है उसमें इसी तरह के विषय आते हैं। अगर मेटाफिजिक्स के भागों की बात की जाए तो ये दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है ऑन्टोलॉजी यानी सत्ता मीमांसा। तो दोस्तों इसमें तरह तरह की सत्ताओं पर ही विचार होता है, यानी ये एक तरह का मेटाफिजिक्स ही है। यानी शब्द अलग अलग हैं, ये एक जैसी चीज़ें हैं। यानी कितने तरह की सत्ताएं हैं, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो चेतना से संबंधित चीज़ें हो, तो ये ऑन्टोलॉजी कहलाता है। दूसरा है दोस्तों एपिस्टिमोलॉजी। एपिस्टिमोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। यानी ज्ञान क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज, और ये ज्ञान आता कहाँ से है, ज्ञान को हम कैसे वैलिड मान सकते हैं। यानी जो भी हम जानते हैं आखिर उसको हम कैसे वैलिड मान सकते हैं कि हमारा ज्ञान सही है या हमारा ज्ञान गलत है। हम अनेक तरह के अपने भीतर विश्वास को पाल लेते हैं, यानी जो चीज़ें होती भी नहीं हैं उसको हम सही मान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा विश्वास होता है ये कैसे काम करता है, क्या हमारा विश्वास सही होता है या गलत होता है। आप ये जरूर सोचते होंगे कि जो ईश्वर है, जो ब्रह्मांड है, जो मनुष्य का मन है, इससे जुड़े ऐसे अनेक रहस्य हैं जिसके बारे में हम आज भी नहीं जान पाए हैं कि मनुष्य का मन पूरी तरह से कैसे काम करता है, मनुष्य के भीतर कौन सी शक्तियां हैं जो वो अपने मन के माध्यम से कर सकता है। ईश्वर है या नहीं, ये एक बड़ी डिबेट का विषय है। जो ब्रह्मांड है वो आखिर कैसे बनता है, कैसे मिटता है, आखिर इसको किसने बनाया। साथ में दोस्तों ये भी प्रश्न रहता है कि आखिर अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अंतिम सत्य क्या है। यानी कि ऐसी चीज़ जो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दे, जिसके भीतर सारे प्रश्नों के उत्तर समाये हैं। तो दोस्तों हम ऐसी चीज़ के बारे में जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो धर्म हो, हमेशा इसी विषय पर चर्चा होती है। लेकिन दोस्तों जो विज्ञान का रास्ता है वो एक साइंटिफिक वे है, वो जांच पड़ताल का रास्ता है, वो नियमों के माध्यम से, वो प्रमाणों के माध्यम से अपनी बात कहता है। लेकिन जो धर्म होता है वो चेतना के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करता है। यानी कि दोस्तों मनुष्य के भीतर भी एक ऐसी शक्ति है, अगर मनुष्य स्वयं को जाने, अपनी चेतना को जाने, तो वो अपनी चेतना के माध्यम से ब्रह्म तक जा सकता है, वो इस संसार के रहस्य को जान सकता है। ऐसे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब मेडिटेशन किया और उनको जो अनुभव हुए, तो उन्होंने अनेक दर्शन के माध्यम से, अनेक बातचीत के माध्यम से उन चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो मनुष्य की जो बड़ी से बड़ी जिज्ञासा है, जो बड़े से बड़ा प्रश्न है, जो सारे प्रश्नों का समाधान हो सकता है कि आखिर अंतिम सत्य क्या है, आखिर रियलिटी क्या है, जिसमें सब कुछ छिपा है, जो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है। तो ये तो विचार होता है दोस्तों कि आखिर अल्टीमेट रियलिटी क्या है, और अगर रियलिटी जैसा कुछ है भी तो उसका नेचर क्या है, क्या वो कॉन्शियस चीज़ है या वो जड़ है, यानी कि वो जड़ है या वो चेतन है। तो दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस पर मेटाफिजिक्स विचार करता है, उस पर सोचने के लिए एक धरातल प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कि दोस्तों मेटाफिजिक्स जादू है, चमत्कार है, ईश्वर है, ईश्वरी माया कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए फ्रीडम देता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि मेटाफिजिक्स एक तरह के पाखंड को बढ़ावा देता है, वो एक तरह के अंधविश्वास को जन्म देता है। लेकिन दोस्तों विज्ञान के माध्यम से वो उसकी जांच पड़ताल भी करता है। तो मेटाफिजिक्स हर चीज़ के बारे में सोचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।